तो राम की बगिया चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि नींबू के पौधे को कैसे लगाएं और उसमें कैसे जैसे अच्छे फल प्राप्त करें। दोस्तों, नींबू के पौधे, ये हमारा नींबू का पौधा है। देखिए इसमें अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और ये 2 साल पुराना पौधा है। ये एयर लेयरिंग वाला पौधा है। आपको नींबू का पौधा लेते वक्त ये ज़रूर ध्यान रखना है कि उसकी वैरायटी, किस्म उच्च क्वालिटी की होनी। जैसे 12 मासी नींबू का पौधा आता है, उसी प्रकार से एक कुंभकार्ड आता है। आपको दिखा रहे हैं, कुंभकार्ड में हमारे पास होगा एक, आजकल डॉर्मेंसी में चल रहा है। देखिए ये कुंभकार्ड है। कुंभकार्ड एक ऐसी प्रजाति है जो उसके छोटे, थोड़े कम हल्के और पतले कवर वाले नींबू होते हैं और सामान्यतः ये आफ्टर बरसात के बाद ज़्यादा अच्छा फ्लावरिंग करता है, लेकिन थोड़े थोड़े फ्लावरिंग फरवरी मार्च में भी आते हैं और ये भी एक अच्छी प्रजाति है और टेरेस गार्डन के लिए बहुत अच्छी, पर कमर्शियल वैल्यू के लिए उतनी अच्छी ये नहीं। हालांकि कमर्शियल वैल्यू में भी आप लगा सकते हैं, थोड़ा इसका फल छोटा होता है। ये हमारा 12 मासी का पौधा है। देखिए इसमें भी नींबू लगे हैं। इस देखिए सारे नींबू के पौधे आजकल डॉर्मेंसी, जितने सिट्रस वैरायटी है आजकल वो डॉर्मेंसी में चली जाती है, इसलिए आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। अब ये पौधा हमारा 2 साल पुराना है और हमने इसमें, देखिए इसमें भी फ्लावर लगे रहते हैं, हम तोड़ते रहते हैं। अब ये है कि इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि क्या क्या खाद दी जाए। वैसे तो बहुत सारे लोग तरह तरह की चीज़ें बताते हैं, लेकिन नींबू का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें ज़्यादा खाद पानी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन गमले में अगर आप खाद पानी प्रॉपर नहीं देंगे तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं आएगी। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको इसको फुल धूप चाहिए। सनलाइट अगर नहीं मिलेगी तो आपका पौधा फ्लावरिंग नहीं करेगा। सामान्यतः ये हमारे जो गार्डनिंग के चैनल हैं, जो गार्डनर्स हैं टेरेस वाले, वो परेशान रहते हैं कि उनका फ्लावर नहीं दे रहा, या तो वे बीजू पौधा लगा लेते हैं। देखिए थोड़ा सा आपको अच्छी किस्म का पौधा लगाना पड़ेगा, तभी आपको प्रॉपर फूल और फल आएंगे। देखिए इसमें, और ये भी आप ध्यान रखिए कि आप जिस उम्र का पौधा है उस उम्र के हिसाब से उससे फल फूल ले, क्योंकि फूल तो बहुत सारे आते हैं, सारे परिपक्व नहीं होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके नींबू के पौधे में 30-40 भी फूल ने पकड़ के नींबू बना दिए, इतने सफिशेंट है, और 20 भी सफिशेंट है। देखिए सारी चीज़ डिपेंड करती है कि आपका पौधे की उम्र कितनी है और आपने उसमें क्या खुराक दी है। ज़मीन में आपको खुराक ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं होती। हालांकि सारे जितने कमर्शियल के खेती वाले लोग हैं उनके लिए शेड्यूल है, हम उस पर भी किसी दिन चर्चा करेंगे कि किस शेड्यूल के हिसाब से आप इसमें फर्टिलाइज़र का प्रयोग करें। लेकिन गमलों में अगर आप नीम की खली और सड़ी हुई गोबर खाद 40% और 10% नीम की खली और 40% आप अगर गार्डन सॉइल लेकर और 10% में रेत मिला, रेत इसलिए मिलाना पड़ता है जिससे कि उसमें पोरस बना रहे और पानी का संचार होता रहे। एक चीज़ बहुत ध्यान से समझिए कि अगर आप अच्छे गार्डनर हैं तो आपका मिट्टी ज़रूर ऐसा होना चाहिए जो में पानी कहीं ठहरे नहीं। सबसे बड़ा दुश्मन पौधों का अधिक पानी है। अधिक प्रेम अगर हम करते हैं पौधों को तो ज़्यादा पानी देने लगते हैं, और उसी प्रकार से ज़्यादा हम प्रेम करते हैं तो हम उसमें उसको खाद भी ज़्यादा देना है। इसलिए ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप गमले में ले रहे हैं तो खाद की ज़रूरत तो है ही है। तो आप जब लगाएं तो इसमें खाद मिट्टी में लगाएं और उसमें आपने बताया 40% सॉइल ले लें गार्डनर और 40% आप सड़ी हुई गोबर की खाद। देखिए गोबर खाद नाइट्रोजन देती है, सबसे ज़्यादा नींबू को नाइट्रोजन की आवश्यकता है। और बोन मील आप डाल दें, बहुत अच्छा है। अगर आप नॉनवेज नहीं पसंद करते हैं तो आप डस्ट भी डाल सकते हैं, जो ये स्टोन डस्ट आती है, और इसको डाल। देखिए कोई भी ऐसी चीज़ का प्रयोग ना करें जो गले नहीं, ये ध्यान रखिए। आप गार्डनिंग में सबसे बड़ा सूत्र है, जैसे कभी कभी लोग राख वाख का इस्तेमाल करते हैं। देखो कोयला वोयला एक ऐसी चीज़ है जो गलता नहीं है, तो अगर आप वो, कार्बन जरूर उसमें होता है, परंतु कार्बन और कार्बनिक पदार्थ में बहुत डिफरेंस है। तो कोयले का प्रयोग आप
कोशिश करें ना करें, बाकी आपकी जैसी इच्छा वो करें। मेन ये है कि जो चीज़ सड़ेगी वही उसमें जीवाश्म देगी, जो नहीं सड़ेगी वो जीवाश्म नहीं देगी। तो आप जैसे धान की भूसी डालते हैं तो धीरे धीरे सड़ने लगती है। मेन है कि जो डिकम्पोज होगा वही जो है पौधों के लिए शक्तिवर्धक है, अदरवाइज़ कोई शक्तिवर्धक नहीं हो सकती। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। जैसे जैसे आप इस पौधे बड़ा होता जाएगा, फलों की इसमें देखिए ये वैरायटी जो है अब हमारा 1.5-2 साल में आए, देखिए ये अच्छे बहुत बढ़िया तरह से फ्लावर। मैंने इसमें कोई भी चीज़ का छिड़काव नहीं किया है, खाली हमने जब फ्लावर आने से पहले पेस्टिसाइड जिसको बोलते वो उसका कहते हैं फंगीसाइड हमने इस्तेमाल किया था, और ट्राइकोडर्मा वैरायटी वो ऑर्गेनिक होता है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए आपको लग रहा है फंगीसाइड ऐसा हो गया है कि वो ख़त्म नहीं होगा, तो आप केमिकल भी फर्टिलाइज़र को कर सकते हैं, क्योंकि आपके पौधे में अगर फल नहीं आएंगे तो आपको ऑर्गेनिक करने से कोई फ़ायदा नहीं है उसका। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, इस तरह से आप पौधा लगाइए और अच्छी वैरायटी का ध्यान रखिए, पानी कम दीजिए, यही इसका मूल मंत्र है। और इस तरह आप देखेंगे कि आपके नींबू के पौधे में बहुत सारी फूल आएंगे और बहुत सारी कलियाँ बनेंगी। बहुत सारे लोग तरह तरह की केमिकल्स का आपको सलाह देते हैं, आप वो सलाह ले सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से फ़िलहाल इतना डालिए और समय समय पे हम इस पर और अपडेट देते रहेंगे। हालांकि इसको कैल्शियम की ज़रूरत भी पड़ती है और इसको पोटास की जरूरत। देखो जब फ्लावरिंग हो गई और फ्लावरिंग में फल बन गए, आपको पोटास बढ़ाना पड़ेगा। पोटास भी आप चाहे तो केमिकल डालें, चाहे आप ऑर्गेनिक डालें। देखिए पहली बात, एक सबसे बड़ी चीज़ है कि ऑर्गेनिक किसी भी खाद में खासकर आप केवल आप नीम की खली और बोन मील को छोड़ दीजिए, जितने भी पोटास या जितने भी सीवेट एक्सट्रैक्ट आ रहे हैं उनमें बहुत सारी मिलावट, या ये कहिए कि उनमें परसेंटेज कम है, मिलावट नहीं कह सकते। और ख़ासकर इस लाइन में भी कोई ऐसी कानून बहुत सारे बने हैं, परंतु अभी जनता इतनी जागरूक नहीं है, क्योंकि किसान जो पढ़ा लिखा कम होता है वो इन चीज़ों को ध्यान नहीं दे पाता। तो इस तरह आप देखिए। धन्यवाद। और हमारी राम की बगिया चैनल है, इसको ज़रूर देखें, लोगों से शेयर करें। हम अभी और भी बहुत तरह के, क्योंकि अभी हमारा नया चैनल है, धीरे धीरे इसमें हम गेटअप ला रहे हैं। और लेकिन आप देखिए कि ये फ्लावरिंग हो रही है। अभी ये डॉर्मेंसी में है, उतना खूबसूरत नहीं है, लेकिन जब डॉर्मेंसी से बाहर जाएगा बस 10-5 दिन के अंदर ही, तो आप देखिए कि इसमें देखिए छोटे छोटे कपल्स भी आने लगे हैं। आप देख रहे हैं, पानी का ध्यान रखिए, पानी बहुत कम देंगे। हालांकि इस समय थोड़ा सा पानी चाहिए कि इसकी लेयर जो है थोड़ी गीली रहे। आप इसी तरह से पौधे लगाइए। नींबू का पौधा अपने टेरेस में गार्डन जरूर होनी चाहिए। और हम इसी तरह से किसानों के लिए ज़रूर बताएंगे कौन कौन सी वैरायटी लगाएं, क्योंकि ये बहुत ऐसा नींबू एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे आप अपना धन और अच्छी तरह कमा सकते हैं। किसान भाइयों को मैं लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।